नमस्कार। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, एक फेक इंफॉर्मेशन एक फेक काउंसलर के द्वारा सर्कुलेट की गई, जिसके बाद में मुझे बहुत सारे बच्चों के अचानक से मैसेज आने लगे एंड जब मैंने वेरीफाई किया तो वो न्यूज़ का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। तो प्लीज़ पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि इस तरीके की कोई भी न्यूज़ जब आपको मिलती है तो आपको कैसे उसको ऑथेंटिकेट करना है, क्योंकि काउंसलिंग में कोई छोटी सी भी फेक न्यूज़ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। पैनिक स्प्रेड करके, गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड करके बच्चों को इस तरीके से कन्वर्ट करने की कोशिश करें कि जिससे कि बिल्कुल ही पैनिक क्रिएट हो जाए। उन्होंने अपनी वीडियो में ये बोला, मेरे पास में बच्चों ने वीडियोस भी भेजा, मैंने उसको देखा। उन्होंने अपनी वीडियो में ये बोला कि एनएमसी इस बार ऐसा करने वाला है कि काउंसलिंग में बस एक बार रजिस्ट्रेशन होगा, किसी तरीके का कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल नहीं दिखाया, कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं दिखाई, कुछ भी नहीं। आपके पीछे एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, एक एनएमसी की और दूसरी एमसीसी की वेबसाइट, जिस पे अगर कोई भी न्यूज़ आती है तो आप जाके वहां पे वेरीफाई कर सकते हैं या फिर एटलीस्ट गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी वीडियो में ऐसे बोला है कि इस बार एनएमसी खाली एक बार काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन का मौका देगी और इस बार काउंसलिंग के पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि बाद में सीट वेस्ट हो जाती है, जो कि सरासर गलत इंफॉर्मेशन है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो काउंसलिंग का पैटर्न ऐसे अचानक से चेंज नहीं होता है। दूसरी बात, अगर काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता भी है वो एमसीसी कराएगा, ना कि एनएमसी कराएगा। और रही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात, तो हम सबसे पहले एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं nmc.org.in। यहाँ पे आप जाके न्यूज़ सेक्शन में देखेंगे, व्यू ऑल करेंगे तो सबसे पहले मैंने ऑफिशियल सोर्स को चेक किया, इस तरीके का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। उसके बाद में मैंने गूगल पे भी सर्च किया, मुझे इस तरीके की कोई भी न्यूज़ किसी भी एनएमसी से ऑफिशियल रिलेटेड का बयान या किसी भी तरीके का बयान नहीं मिला। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको दो सोर्सेस ऐसे और बताऊंगा जहां पे आप किसी भी न्यूज़ इंफॉर्मेशन को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, जहां पे कभी भी गलत इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। तो माजरा ये है कि काउंसलिंग में अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पिछले साल से एमसीसी ने पहली बार ऐसे किया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कॉलेज अलॉट होने के बाद में एमसीसी की वेबसाइट पे कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। हालांकि वो भी एक कंपलसरी प्रोसेस नहीं था, पर जब आप कॉलेज जाते हैं तो एडमिशन के दौरान डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। कुछ स्टेट्स में जैसे कि यूपी और बिहार में काउंसलिंग के पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। वो एक प्रावधान वहां पे जरूर है जहां पे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं और आपको काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के समय भी अपने डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं। पर जब तक आपका कोई डॉक्यूमेंट सरासर गलत या फिर फ्रॉड या फिर फेक नहीं होता है, तब तक यूजुअली उसको रेक्टिफाई करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। इससे पैनिक फैलाने का कारण यह था कि जब आप इस तरीके की न्यूज़ फैलाते हैं, स्पेशली डॉक्यूमेंट्स एक ऐसी चीज़ है जिससे कि पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। जब आप इस तरीके की फेक न्यूज़ स्प्रेड करते हैं तो यूजुअली बच्चे पेमेंट करके, नहीं नहीं हमारे पास में बहुत बच्चे हैं, आप पेमेंट ज्वाइन करो, जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लो, तभी हम आपको बताएंगे, हमारी सीटें फिल होने वाली हैं। इस तरीके का पैनिक फैलाया जाता है और बच्चे और पेरेंट्स डर की वजह से ऐसे घटिया लोगों को ज्वाइन कर लेते हैं। तो प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश करिए, इस तरीके का कुछ भी नहीं है। कोई भी मेजर चेंज जब तक आपको ऑफिशियल, एटलीस्ट ऑफिशियल किसी सोर्स के न्यूज़ से, कि एनएमसी के किसी ऑफिशियल ने कहा, पेपर वाले भी ऐसे नहीं छाप देते हैं किसी चीज़ को। तो वो पिछले साल एक कॉमन काउंसलिंग का फॉर्मेट था जिसको एनएमसी प्रपोज कर रहा था, उसको लेके इस साल किसी भी तरीके की दूर दूर तक चर्चा नहीं हुई है। तो हम उसको बिल्कुल भी अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। और काउंसलिंग के पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऐसा कभी भी आज तक नहीं हुआ है ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में। तो वो जब तक किसी ऑफिशियल अनऑफिशियल सोर्स से एटलीस्ट कुछ थोड़ा सा सही साउंड करने वाली न्यूज़ नहीं क्रिएट होती है, मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़, पैसे आप कमा लेंगे, वैसे भी आप अपने पैतरों से बहुत पैसे कमा लेते हैं, बच्चों का सपोर्ट भी नहीं करते हैं, कमेंट्स आपके देखते ही हैं, तो प्लीज़ थोड़े दिन तसल्ली रख लीजिए। आपको शायद कौतूहल अंदर से मचा हुआ है कि अब क्या करें, 8-10 घंटे गलत कॉलेज भी बच्चों को खड़े होकर नहीं बता सकते हैं। तो इस तरीके की हरकतें ना करें जिससे कि बाकी लोगों के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हों। तो आप लोग भी प्लीज़, डियर पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करें कि बहुत ही फेक न्यूज़ स्प्रेड की जाती है। आपको इन सब चक्करों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। ऐसा कोई भी न्यूज़ नोटिफिकेशन किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं है। आगे रही काउंसलिंग की बात, तो इसको समझिएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर जिन लोगों ने नहीं सुना है वो समझ लें, कि सबसे पहले काउंसलिंग में पीडब्ल्यूडी का नोटिफिकेशन आता है। लास्ट ईयर फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के जो वेरिफिकेशन होते हैं उनके प्रॉब्लम्स के, वो उनको फ्रेश वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है एमसीसी के द्वारा रिकॉग्नाइज सेंटर पे, जिसकी लिस्ट एमसीसी देता है। तो ऐसे 16 सेंटर्स हैं इंडिया में जहां पे ऐसा वेरिफिकेशन होता है। वो नोटिस आया था 5 तारीख को। उसके बाद में फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स की आपकी
मेरिट लिस्ट आती है, उसके बाद में ही काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आता है, जिसके लिए मिनिमम 15 दिन का गैप। तो जिस दिन फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन का या फिर मेरिट लिस्ट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको उसके बाद में भी मिनिमम 10 से 12 दिन का समय लगना है, क्योंकि फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के वेरिफिकेशन के लिए टाइम नहीं काटा जाएगा। तो आपको काउंसलिंग ऐसा नहीं कि स्टार्ट होगा पता नहीं चलेगा, आपको आराम से सारी चीज़ें पता चलेंगी, आराम से सारा कुछ करने का टाइम मिलेगा। पिछली बार 5 जुलाई को पीडब्ल्यूडी का नोटिफिकेशन आने के बाद में 20 जुलाई को काउंसलिंग का पहला राउंड चालू हुआ था। रजिस्ट्रेशन पहले राउंड का 5 दिन या 6 दिन मिनिमम चलता है, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि कोई चीज़ छूट जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2 लोगों को आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जो एलन के सबसे सीनियर काउंसलर हैं, जहां से जब न्यूज़ आती है तो वो 100% ऑथेंटिकेटेड होती है, तभी आती है और सबसे पहले आती है। परिजात मिश्रा जी को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपसे कभी कोई न्यूज़ मिस नहीं होगी। दूसरी बात, मतलब नोटिफिकेशन वगैरह के लिए तो एटलीस्ट आपको किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा चीज़, इस तरीके की जो फेक न्यूज़ स्प्रेड होती हैं या जो र्यूमर स्प्रेड होते हैं, उसको लेके आप मानस प्रतिम गोहीन जी को, जो कि सीनियर एडिटोरियल जर्नलिस्ट हैं, उनके द्वारा कभी भी जो न्यूज़ आती है वो गलत नहीं होती है और बहुत ही पहले से उनसे न्यूज़ पता चल जाती है। तो इन 2 लोगों को आप फॉलो कर सकते हैं ऑथेंटिक न्यूज़ सोर्सेज के लिए। प्लीज़ इस तरीके के गलत लोगों की वीडियो देख के पैनिक मत हुआ करिए। इनका काम है फेक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना। 2 दिन इनको ठंडक नहीं है कि चलो ठीक है, अगर बच्चे डायलेमा में है कि पता नहीं क्या होगा, रीनीट होगा, काउंसलिंग होगी, कैसा क्या होगा, तो थोड़ा सा तसल्ली रख लें, बच्चों को सपोर्ट करें, बच्चों को पैनिक क्रिएट ना करें। तो अब उन्होंने एक नया पैतरा ढूंढा जिससे कि बच्चों को पैनिक क्रिएट करके वो काउंसलिंग की फीस पे करने के लिए कन्वर्ट कर सके। तो ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है, बस ये बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया था। जानकारी ऑथेंटिक लगी हो तो प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लीजिए, आपको थ्रू आउट काउंसलिंग इस पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे केयरफुल, स्टे अलर्ट। थैंक यू।